अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं समड़ियाल से। हेडक्वार्टर अस्पताल समड़ियाल के इम्तियाजी सलूक के खिलाफ सैयद मुहस्सिन रजा ने सेक्रेटरी हेल्थ को एक लेटर लिखा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पसंद नापसंद आपका नोटिफिकेशन पर अमल दरामद कराया गया है। MS के कार खास वहां पर मौजूद हैं और सिर्फ मेरा घर खाली कराया गया है बाकायदा फोर्स का इस्तेमाल करते हुए, जिस पर आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन गुजरांवाला ने विजिट किया और तमाम रिहायशी कॉलोनी में आउटसाइडर की तफसील ली, जिस पर मेरिट पर जल्द फैसला आएगा। सैयद मुहस्सिन रजा शाह इस वक्त मुकामी चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं। आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज गुजरांवाला आए तशरीफ ला। ये रिहायशी कॉलोनी है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की। ये मेरा 23 नंबर क्वार्टर था जिसमें इम्तियाजी सलूक किया गया। सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से लेटर था कि आउटसाइडर को निकाला जाए, सिर्फ मुझे निकाला गया साहब का पर्सनल गरज की वजह से। तो ये देखें, ताला भी मेरा तोड़ा हुआ है, सामान भी मेरा इसमें नहीं है, और ये ताला जिसने तोड़ा उसने अपना लगाया हुआ है। तो आज सारी कॉलोनी का विज़िट हुआ है और इसमें कुछ मलखाम वाले के लोग रह रहे हैं, कुछ वरसाल के लोग रह रहे हैं और कुछ रिटायर मुलाजम यहाँ पे रह रहे हैं। सिर्फ ये अटैक मुझ पे हुआ, मेरे साथ इम्तियाजी सलूक हुआ और इंशाल्लाह अल्लाह की लाठी बड़ी बेबास है। उसने आज डायरेक्टर साहब ने पूरा विज़िट किया और एक एक चीज़ नोट की है। इंशाल्लाह मेरी गुजारिश है कि मेरे साथ मेरिट किया जाए और जो नाइंसाफ़ी हुई है इसका जो अजाला किया जाए। ये देखें मेरे क्वार्टर की हालत, ये आज भी मेरे नाम पे लाट है। हाई कोर्ट में भी इसकी पिटीशन चल रही है और हाई कोर्ट की वजह से ये मुझे CO साहब ने लाट किया हुआ था। तो ये सारी इंतकामी कार्रवाइयाँ MS साहब की तरफ से की गई हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसका जल्द मेरिट पर फैसला होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं बसरूर से। असिस्टेंट कमिश्नर सिद्रा सार की जानिब से सरकारी हिदायत पर दर्ज झेल अहम काम सरअंजाम दिए गए हैं। गवर्नमेंट हाई प्राइमरी स्कूल मेहदीपुर का मुआयना। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर बसरूर सिद्रा सार ने गवर्नमेंट हाई प्राइमरी स्कूल मेहदीपुर का दौरा किया। उन्होंने साजा की हाजिरी, तलबा की तालीम और स्कूल की सफाई सुथराई का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने वाज़ेह किया कि बच्चों की तालीम पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा और साजा को मेयारी तदरीस जारी रखने की हिदायत की। बुनियादी मरकज़ सेहत का मुआयना। सिद्रा सार ने बुनियादी मरकज़ सेहत का दौरा करते हुए अमले की हाजिरी, अद्वियात की दस्तियाबी और तिब्बी सहूलियात का मुआयना किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं और किसी किस्म की कोताही या गैर जिम्मेदारी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चोंडा में नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई। अवामी शिकायत पर फौरी एक्शन लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर बसरूर ने चोंडा में नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई करवाई। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ बसरूर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल मलोर के EST जावेद इकबाल मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर अपनी सर्विस से रिटायर हो गए। उनके रिटायरमेंट के मौका पर अजवा मार्की केंगरा में उनके एजाज में एक अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में हमारे खसूसी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील बसरूर मलिक शाहिद अली अवान और पंजाब टीचर्स यूनियन के जिले जनरल सेक्रेटरी सैयद दस्तार अली नकवी थे, जबकि तकरीब में साबिक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील बसरूर परवेज खोखर, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मरकज सब स्पीर मोहम्मद जावेद, पंजाब टीचर यूनियन के जिले नायब सदूर मोहम्मद आरिफ सलहरिया, जुल्फकार अली सलहरी, राना आफ्ताब डिप्टी DEO ऑफिस तहसील बसरूर, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर सदाकत अली, आमिर अजीज, शौकत अली, हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल पिंडी बागुल, आमिर शबीर, राशिद जावेद राना, ताहिर बाजवा, साबिक AEO कारी असगर, SST अमानत अली भट्टी के अलावा साजा कराम की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। अलविदाई तकरीब में स्टेट सेक्रेटरी के फराइज मोहम्मद अरशद ने सरअंजाम दिए। कैमरा टीम के साथ मुस्कान गिलानी, 14 न्यूज़ सियालकोट। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की रहनुमा सनम जावेद की 9 मई मुकदमे से बरियत के खिलाफ केस की समाअत में जस्टिस हाशिम काकड़ ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अगर नाइंसाफी हो तो इस पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। जस्टिस हाशिम खान काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुकदमात में सनम जावेद की बरियत के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत की। हुकूमती वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि सनम जावेद के रिमांड के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर हुई। रिमांड के खिलाफ दरखास्त में लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिमा को मुकदमे से बरी कर दिया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि इन केसेस में तो अदालत से हदायत जारी हो चुकी हैं कि 4 माह में फैसला किया जाए, अब आप ये मुकदमा क्यों चलाना चाहते हैं? जिस पर वकील ने जवाब दिया कि हाई कोर्ट ने अपने इख्तियारात से बढ़कर फैसला दिया और मुलजिमा को बरी किया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि मेरा इस हवाले से फैसला मौजूद है कि हाई कोर्ट के पास तमाम इख्तियारात होते हैं। अगर हाई कोर्ट को कोई खत भी मिले कि नाइंसाफी हो रही है तो वो इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है। अगर नाइंसाफी हो तो इस पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन और सैटेलाइट इंटरनेट समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चीन से ताल्लुक़ रखने वाली स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ़द ने चेयरमैन गैलेक्सी स्पेस जूमिंग की
قیادت میں ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان اسپیس ٹیکنالوجی شعبے کو انتہائی اہمیت دے رہا ہے۔ چین ہمارا انتہائی قابل اعتماد دوست اور اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ گلیکسی اسپیس کے وفد نے پاکستان کی اسپیس ٹیکنالوجی انڈسٹری میں سرمایہ کاری اور پاکستانی اسپیس ٹیکنالوجی کے اداروں اور نجی ٹیلی کام کمپنیوں کے ساتھ مشترکہ منصوبوں کے حوالے سے گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے عالمی مالیاتی فنڈ کو اصلاحات جاری رکھنے کی یقین دہانی کرا دی۔ دورہ واشنگٹن کے دوران وفاقی وزیر خزانہ کی اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس موقع پر سینیٹر محمد اورنگزیب نے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا سے ملاقات کی۔ عالمی بینک اور IMF کے موسم بہار اجلاس کی سائیڈ لائن پر ہوئی ملاقات میں وزیر خزانہ نے اسٹاف سطح کے معاہدے پر اظہار تشکر کیا۔ محمد اورنگزیب نے پائیدار معاشی استحکام کو یقینی بنانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا اور معدنیات کے شعبے میں امریکہ کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ وفاقی وزیر نے حکومت پاکستان کی جانب سے ٹیکس، توانائی، نجکاری اور سرکاری اداروں میں کی جانے والی اصلاحات جاری رکھنے کی مکمل یقین دہانی کرائی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے IMF سربراہ کو دورہ پاکستان کی دعوت کا بھی اعادہ کیا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو نے جلسہ عام میں جو بات کی وہ جوش خطابت میں کی اور اس پر رد عمل دینے کی ضرورت نہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ سندھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، سندھ کا ایک بوند بھی پانی چوری کا ارادہ نہیں، سندھ حکومت بات کرنے کو تیار ہے۔ یہ بات وزیر اعظم کے نوٹس میں لائی گئی ہے اور وزیر اعظم اس معاملے پر مناسب فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بلاول نے جلسہ عام سے جو بات کی وہ جوش خطابت میں کی۔ جوش خطابت میں بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں۔ بلاول نے جو کچھ کہا اس پر رد عمل دینے کی ضرورت نہیں، لیکن بیانات ایک دائرے میں ہونے چاہیے، دوسروں کی عزت و احترام ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی بات کرنے کو تیار ہے، وزیر اعظم طریقہ کار وضع کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز HD۔ ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے پاکستان مسلم لیگ نون کی ممبر صوبائی اسمبلی شکیلہ جاوید آرتھر کی قیادت میں ہنا ارشد ورائج سے کنال ویو سٹی میں مختلف مقاطع فکر سے تعلق رکھنے والوں میں سیاسی، سماجی اور مذہبی وفد کے ہمراہ خصوصی ملاقات ہوئی۔ شکیلہ جاوید آرتھر ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چودھری ارشد جاوید ورائج، مرحوم سابقہ پارلیمانی سیکرٹری سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کی وفات پر ہنا ارشد ورائج کے ساتھ اظہار افسوس کیا۔ اس موقع پر شکیلہ جاوید آرتھر نے ہنا ارشد ورائج کو اپنی طرف سے اور مسیحی کمیونٹی کی طرف سے یقین دہانی کروائی اور ان کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور امید کی ہے کہ ہنا ارشد ورائج اپنے حلقہ کی عوام کی فلاح بہبود کی ترقی کے لیے دن رات ایک کر دیں گی اور مسلم لیگ نواز کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں گی اور اپنے والد ارشد جاوید ورائج MPA کی وفات پر جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ ضرور پورا کریں گی۔ ملاقات کرنے والوں میں سیاسی، سماجی شخصیت وحید الیاس، آصف امجد، جارج سہوتراز، صحافی آصف ناظر، فیاض سہوتراز، ذیشان گل اور دیگر حلقہ سے آئے ہوئے اراکین نے بھرپور شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید انجو بخاری، 14 نیوز، سیالکوٹ۔